दिवाली की सफाई में मैं ये तो भूल ही गई थी कि मुझे कुछ दिवाली स्पेशल वीडियोस भी तो अपलोड करने होंगे, और बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर दिए। मैंने पतिदेव से कहा कि मेरी तो एक भी वीडियो नहीं बन पाई, अब क्या करूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए बताओ, मैं लेके आता हूँ। तो मैंने कहा फिर कनिका डिस्टर्ब करेगी, कनिका को कौन संभालेगा। तो वो बोले कि मैं संभाल लूँगा। फिर मैंने कहा अनमोल अगर परेशान किया तो मैं संभाल लूँगा उसे। तो फिर चलो स्टार्ट कर लेते। तो मैंने स्टार्ट किया स्वस्तिक और रिद्धि सिद्धि बनाने से। इससे स्पेशल शुरुआत हो ही क्या सकता था। इतने सारे कमेंट्स आए थे कि आप स्वस्तिक कैसे बनाते हो, इतना बढ़िया बनता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूँ, तो कल तक जाएगा ये वीडियो। लेकिन इसके बाद सीधे मैं आ गई थी यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए। और स्वस्तिक बनाने का एक स्पेशल तरीका होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल से परसों तक में वो वीडियो अपलोड होएगा। इतनी सारी आज DIY करी है ना इस वीडियो में, आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपने घर को सजाने के तरीके जानने को मिलेंगे। और रंगोली बनाना स्टार्ट किया, और मैं हर दिवाली पे, मैं अपने घर पे भी थी, मायका में भी, और यहाँ भी मैं हर दिवाली पे रंगोली ज़रूर बनाती, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में रंगोली बनाई जाए उस घर में बहुत सारी खुशहाली एंड ऑली सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्यों ना, पता है कई लोग तो डेली बनाते हैं, बट हम लोगों से तो इतना हो ही नहीं पाता कि डेली बनाए, है ना। तो कम से कम दिवाली और त्योहारों पे तो बनता है। थोड़ा सा हाँ मेहनत लगता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत में और एक खूबसूरत सा रंगोली बन जाता है, और देख के कितना खुश होता है ना मन। और दिवाली पे उसके आसपास दिए लगा दो शाम के टाइम पे, क्या सुंदर सा नज़ारा हो जाता है ना। और कोई भी आए, मैं फर्स्ट दिवाली पे यहाँ पे पहली बार हमारे घर में जब रंगोली बना था वो मैंने ही बनाया। और फर्स्ट दिवाली पे बहुत सारे गेस्ट लोग नेक्स्ट डे आए थे, तो सब लोगों ने देख के मेरी रंगोली की तारीफ़ की थी। और उस साल मैंने ना कॉलेज में भी रंगोली बनाया था। तो मैं ना फर्स्ट मेरी जो फ्रेंड थी ना, हम लोग ग्रुप में बनाए थे। अनमोल इसका पिन तो वीडियो वॉइस ओवर के टाइम नहीं फाड़ती नहीं है कॉपी अनमोल। तो ये दोनों मेरे साथी हैं, अनमोल और कनिका। और डीजे सर अभी बहुत सारे कपड़े इतने सारे निकले हैं ना रांची से लाए हुए, कि उसको छत पे वॉशिंग मशीन में लगाए हुए हैं। और वॉशिंग मशीन छत पे मैं बार बार चढ़ नहीं पाती हूँ, और मेरे साथ कल ऐसा कुछ हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। वो भी आपको कल के व्लॉग में बताऊँगी। फिलहाल मेरी रंगोली कैसी बनी है आप लोग देख करके बताइएगा। और बच्चों के साथ सारी चीज़ें करना ना थोड़ा सा, जिनके भी बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा टफ होता होगा, है ना। बट मैंने ये रंगोली इसलिए रख लिया क्योंकि ये फूल से भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। और दिवाली से मैंने 3-4 दिन पहले ये वीडियो बनाई है, तो अभी तो रंगोली का यहाँ कोई काम नहीं है। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं और अंदर स्टार्ट करते हैं। अंदर का काम इन्हीं फूलों से मैं सजाऊंगी। तो अब शाम का टाइम हो गया है, बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद। और ये सारे यहाँ की वीडियोज़ आप लोगों को ना अलग से कल व्लॉग में देखने को मिल गए होंगे कि खाना वाना में क्या बना था सब कुछ। फिर मैं सीधे आई थी, जल्दी जल्दी मैंने कट करके ये दिए बनाए। और यहाँ पे मुझे करना था लाडो रानी का एक फ़ोटोशूट, बहुत ही प्यारा सा दिवाली स्पेशल। तो यहाँ पे फूल बहुत सारे मैंने तोड़ के इकट्ठे किए और सबको मिक्सअप कर रही हूँ, ताकि जो लुक है ना वो थोड़ा बढ़िया आए और एक बढ़िया हैप्पी दिवाली वाली शूटिंग हो जाए। लेकिन अनमोल और कनिका दोनों के ही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ गेंदे के फूल पीले वाले, ऑरेंज वाले तोड़ लिए थे, और गुलाब के कुछ फूल जो बाहर तोड़े थे ना वही सारे मिक्सअप करके, इन फूलों से तो मैं बहुत सारी कुछ बनाऊंगी। लेकिन आज मैंने 2 ही चीज़ बनाए हैं। इसके बाद अलग अलग कुछ चीज़ें करी हैं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इधर साइड, एक साइड मैं कैसे टेढ़ी मेढ़ी होकर के काम कर रही हूँ। तो एक साइड मैंने लिख दिया है हैप्पी, दूसरे साइड लिखा है मैंने दिवाली। और इसके बाद ऊपर मैं ऐसे जैसे नहीं तोरण लगाते हैं, बिल्कुल तोरण जैसा लुक दे रही हूँ, ताकि वो एक खूबसूरत सा ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल एक परफेक्ट लुक आया ऊपर से जब मैं उसका शूट करूँ। तो आप लोग बताइएगा ऊपर से कैसा लुक आया, मैं अभी आपको करके दिखलाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं जल्दी तो यहाँ तक मैं आवाज़ डाली थी कि डीजे सर आ गए, और कनिका मेरे हाथ में लटकी हुई थी, एक तरफ अनमोल बैठा हुआ था पकड़ के मुझे, और ऐसे मैं आवाज़ डाल रही थी। तो वो लेके गए दोनों को, और उन्होंने भी देख लिया कि मैं कैसे अकेले किस तरह से अपने काम को कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अब हूँ, मैं पूरा सपोर्ट दूंगा। और मतलब मैं क्या ही कहूँ, और यही रीज़न था कि मैं इतने सारे वीडियोस बना पाई। देखो मैं थक जाती हूँ काम करने के बाद, लेकिन मेरे अंदर ये रहता है ना कि मैं ये भी बना लूँ, वो भी बना लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ। क्योंकि अभी दिवाली था तो मुझे बहुत कुछ करना था, लेकिन इन दोनों के साथ ना मैं कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज डीजे सर ने इतना सारा सपोर्ट दिया है, और इस वजह से मेरी ये इतनी प्यारी प्यारी सी वीडियो। और ये पता, ये मुझे कम से कम 1 हफ्ता पहले से बनाना चाहिए था, तो टाइम पर आप लोगों को देखने को मिल जाता। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन ठीक है, वो आए तो तब से ना लगे हुए ही हम लोग कंटिन्यू रूम की सफाई एंड ऑल। और इसके बाद ये सब करने के बाद तो मैंने बेड बॉक्स खोला, और मेरे लड्डू, मतलब क्या ही हुआ है ना वो आपको तो मैं कल के व्लॉग में दिखलाऊंगी, बताऊंगी सब कुछ। और हाँ, झुक भी नहीं पा रही हूँ, आज ऐसा हो गया है। लेकिन चलो थैंक गॉड कि इतने सारे मैंने वीडियोस तैयार कर लिए थे। अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगी ना वो मैं खड़े खड़े वाले बनाऊंगी। और ये मैं ऊपर से देख रही थी कि ये सही दिख रहा है कि नहीं, और मेरे फ़ोन से शूट करके देख रही थी।
और मेरे कपड़ों पे बिल्कुल मज़ा आएगा। मैं ऐसे ही कुछ भी पहन के जल्दी जल्दी में लगी पड़ी थी। बस डीजे सर ने कहा कि मैं हेल्प कर दूंगा, तो मैंने फटाक से लगी। पहले मैंने पिंक सूट में बनाया, फिर मैं जल्दी से चेंज करके थोड़ा सा डार्क कलर का कपड़ा पहनी ताकि वीडियोज़ में अलग अलग कपड़ों में दिखूँ, वरना सब में एक जैसे ही हो जाऊँगी। स्वस्तिक बना ली थी, रंगोली बना ली थी उस कपड़े पे। फिर ये रही हमारी लाडो रानी आ गई। और कैसा लगा हैप्पी दिवाली का ये फ़ोटोशूट आप लोग बताइएगा। शॉर्ट्स तो आप लोगों ने देख लिया होगा, वो अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद बारी आई है, अभी और भी काम है जो करना है हमें। बहुत सारी DIY आपको, मतलब बहुत सारा आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाने वाला है दिवाली स्पेशल। और व्लॉग इसीलिए मैंने ना सारा कल वाले वीडियो में डाल दिया था। बाकी आपको ये कैसा लगा? ऊपर मैंने बहुत ही सुंदर सा सफ़ेद, रेड और वो सारे फूल लगाए। अगर आप बारीकी से देखोगे ना तो डिटेलिंग में आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने तोरण का लुक दिया है, साइड से गेंदे के फूल ऐसे लटकाने का लुक दिया है, जैसे बिल्कुल दरवाजे पे होता है ना वैसे। और तब तक में अनमोल आ गया, और अनमोल का रिएक्शन कैसा होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हमारी लाडो रानी तो थोड़ी सी शांति से देख रही थी आसपास कि आखिर ये है क्या। लड्डू समझने की कोशिश करती है कि ये है क्या। और अनमोल तो बस आया नहीं कि दिवाली का ALI उड़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं अनमोल, ऐसे लेट के इसमें शूट करना था। फिर वो लेटने के बाद कितना कुछ उड़ा दिया वो सब कुछ आप लोग देखिएगा। मतलब कि 2 बच्चे हैं ना, दोनों के ही अलग अलग रिएक्शन है। बट ठीक है, हमने अपनी दिवाली आप लोगों की वजह से थोड़ी सी स्पेशल बनाई है, क्योंकि वीडियोस बनाने थे मुझे अच्छे तो ये सब करके मेरा मूड भी थोड़ा अच्छा फ्रेश हो गया है। बाकी इन वीडियोस के पीछे की बहुत सारी स्ट्रगल लगी है, बहुत सारी स्ट्रगल लगी है। ये बता नहीं सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल लगी है। तो थोड़ा सा आप लोग ने इस वाले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा भर के प्यार दीजिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा आप लोग, और हैप्पी दिवाली विश भी इसे समझ लीजिएगा ऐसे करते हुए। अभी सबको फिर से समेट के रख दिया है मैंने फ्रिज के अंदर, और कुछ कैंडल्स बनाने वाली हूँ। लेकिन कैंडल्स कल बनाऊँगी, आज मैं बहुत थक गई थी तो मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ जो मैं बैठ के कर सकूँ। और ये सारे काम इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे ना अभी दिवाली की बहुत सारी क्लीनिंग है। जैसे कि कपड़े बहुत सारे धुलने हैं, बेड बॉक्स खुलेगा, उसमें से कुछ कपड़े निकालने हैं और बहुत सारे कपड़े अंदर डालने हैं। तो ये सब काम कल करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि आज हमारे पतिदेव थक चुके थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरे से बेड बॉक्स नहीं खुलेगा। तो मैंने सोचा कि ये वाला टाइम जो मुझे मिला है, जल्दी जल्दी से मैं कुछ DIY कर लेती हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना आए कल परसों की वीडियोज़ के लिए, है ना। और बाकी मैं कल परसों में कोशिश करूँगी कैंडल्स बनाने का। दिवाली वाले दिन तक तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। थोड़ी सी मेरे साथ जो हो गया है ना, वो होना नहीं चाहिए था, बट थोड़ी मैं उस चक्कर में थोड़ी सी मैं स्लो ज़रूर हो सकती हूँ, थोड़ी सी स्लो हो सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपने काम में खुद ही लगना होता है ना। और मैं कैसे कैसे अपने सारे काम मैनेज करती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। पहले सब लोगों को ये लगा कि देखते हैं कैसे करती है, फिर जब करने लगी सारी चीज़ें तो फिर कुछ लोगों को ये लग रहा है क्यों कर रही है अपने वीडियोज़ में और इन सब काम में क्यों लगे हो, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ठीक है, इससे क्या ही करना है ना। हमारे पतिदेव ने कहा कि कान बंद करो और अपने काम में चुपचाप लग जाओ। और ऐसा नहीं है कि मेरे कोई काम मैं किसी से करवाऊँ, मेरे खाना पीना, बच्चों की मालिश, खिलाना पिलाना, सब कुछ अपना मैनेज करते हुए मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे काम में कोई छोड़ रही हूँ, सारी चीज़ें करते हुए मैं कर लूँगी। अब किसी को वीडियोज़ अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट के लिए ये मेरी एक पूरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। और ये मैं क्या बना रही हूँ अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग अभी तक सोच रहे हो कि ये बन क्या रहा है, तो ये बन रहा है हेयर टियारा, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जो कि बालों में लगाने के लिए होता है ना। या तो जूड़ा बनाओ तो पीछे से लगा लो, या फिर आगे साइड से वो जो गूंथ के हम लोग हेयर स्टाइल बनाते हैं उसमें लगा लो, और या फिर बिल्कुल हेयर बैंड जैसे लगाते हैं ना वैसे लगा लो, या हाफ हेयर में इसको फोल्ड करके क्लिप के फॉर्म में लगा लो। तो मैं वो बना रही हूँ। बाकी आप लोग ऐसे देख सकते हो, वाइट मोती में इतने सारे लेके आई थी इसी को बनाने के लिए, बट बहुत कम मोती में ये बन के तैयार हो गया है। कुछ ना ट्रांसपेरेंट टाइप के मोतियाँ भी आती हैं, एक ये बनाया मैंने और एक मुझे ना उसका भी बनाना होगा ट्रांसपेरेंट वाले का, जिससे कि इन दोनों को जब मिक्सअप करेंगे ना तो थोड़ा और लुक और शायद अच्छा आ सकता है। या फिर आप लोग बताइएगा क्या सिर्फ वाइट पर्ल से ही इसी से ही अच्छा लुक आ गया क्या। देखिए ये मेरी हेयर टियारा बन के तैयार है। आगे मैं इसको पहन के गेट रेडी विथ मी भी करूँगी, कैंडल्स बनाऊँगी, ये सब कल आपको वीडियोज़ में दिखाने की कोशिश है मेरी। तो अच्छी लगी हो तो शेयर।